और बल्कि नरेंद्र मोदी को फजीलतुल शेख बोलना चाहिए। ट्रिपल तलाक का कानून बनाए, कैसा बनाए? अगर कोई 3 बार अपनी बीवी को 3 बार तलाक देता है तो मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हनफी फिक्र के माहिर हैं। गंगा जमुनी तहजीब का बनारस है, मैं उस बनारस को जा रहा हूँ और वतन अजीज का एक एक हिस्सा, एक एक मुकाम मेरे लिए है, मेरे वतन का हिस्सा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, पीडीएम क्यों बनाई गई? पीडीएम इसलिए बनाया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हम ये देखते हैं कि पिछला दलित और मुसलमान का सिर्फ वोट लिया जाता है मगर उनसे इंसाफ नहीं किया जाता। पीडीएम इसलिए बनाया गया ताकि पिछले 40-50 साल से मुख्तलिफ सियासी पार्टियां ने पिछला दलित और मुसलमान का इस्तेसाल किया, उनको कोई इंसाफ उनसे नहीं किया, वो गरीबी और कमजोरी में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। पीडीएम इसलिए बनाया गया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक विकल्प हो इस पिछड़े समाज के लिए। पीडीएम इसलिए बनाया गया ताकि हकीकी माने में समाजी इंसाफ हो सके। पीडीएम इसलिए बनाया गया क्योंकि हम 50 साल से सिर्फ वोट डालने वाले बने, अब हमको इंशाअल्लाह ताला वोट लेने वाले बनना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में हमने क्या किया? किस तरह हमने आपके मसाइल को उठाया और आपके सामने ट्रिपल तलाक का कानून मोदी जी ने बनाया और बल्कि नरेंद्र मोदी को फजीलतुल शेख बोलना चाहिए, हजरत मौलाना नरेंद्र मोदी। मैं उम्मीद करता हूं कि आरएसएस वालों को तकलीफ नहीं होगी इस पर। ट्रिपल तलाक का कानून बनाए, कैसा बनाए? अगर कोई 3 बार अपनी बीवी को 3 बार तलाक देता है तो मोदी जी फजीलतुल शेख हैं, हनफी फिक्र के माहिर हैं। कोई बोलता है तो तलाक नहीं होता, मगर अगर गुनाह नहीं हुआ तो केस कैसे बुक हो रहा है बताओ? फिर मोदी जी बोलते कि जब तलाक नहीं हुआ तो जेल में अगर कोई पागल मुसलमान जो गुनाह करता है ट्रिपल तलाक कहेगा वो जेल को जाता है। तो मोदी जी ने कहा कि जेल में रहेगा अपनी बीवी को पैसे देगा। कोई जेल में रहकर पैसे दे सकता है अपनी बीवी को? फिर मोदी जी ने इनका दिमाग देखे, वो वाकई में मोदी जी के दिमाग की जितनी तारीफ करे कम है। मोदी जी ने कहा उसको अगर कोर्ट सजा देता है 2 या 3 साल की तो 3 साल तक हमारी बेटी उस जालिम और पागल के साथ शादी के रिश्ते में बनी रहेगी। और मोदी जी ने कहा मेरी बेटी, मैं मुस्लिम बेटियों का हमदर्द हूं, जब तुम्हारा पागल गुनाहगार 100 और 2 साल या 3 साल के बाद जेल से निकलेगा तो तुम अपने हाथ में फूल का हार, एक बैंड बाजा और बैंड बाजे वाले से कहना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा दीवाना देश। बताइए आप ये कानून बनाते हैं, ये कानून बना दिया। हमने 3 बार उस कानून की मुखालिफत की। CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? CAA का कानून सही है या गलत है बताइए? उठाकर बताइए। हमने पार्लियामेंट में उस कानून की बिल को फाड़ा, सही किया या गलत किया? आपने देखा समाजवादी पार्टी के किसी MP ने बिल के बारे में क्या बोला? देखिए जाकर मुंह नहीं खुल रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। हम जब खड़े हुए 302 MP के सामने हमने कहा
जिस तरह महात्मा गांधी ने व्हाइट साउथ अफ्रीका के कानून को फाड़ा था, हम इस कानून को फाड़ते हैं। ये भारत के संविधान के खिलाफ है। मेरे भाई, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, हमारी बहन पल्लवी पटेल का भी हमने भाषण यूट्यूब पर सुना। जब वो असेंबली में बोलती है तो माशाअल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से बोलती है और बेबाक तरीके से बोलती है। अपने अल्फाज को चाप चाप कर नहीं बोलती हो। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इस पीडीएम का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमारा चुनाव 13 मई को है। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमको भी कामयाब कर दे। तो ईमान को किशनगंज से कामयाब कर दे, इम्तियाज जलील को पीछे से कामयाब कर दे और फिर पीडीएम के पूर्व उम्मीदवारों को अल्लाह आपकी ओर और दुआओं से उत्तर प्रदेश में कामयाब और कामयाब करे। तो 13 तारीख के बाद हम भी आएंगे। जहां जहां हमारे उम्मीदवार रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम वहां पर जाकर जो हमको बीजेपी और समाजवादी पार्टी वाले बोलते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, सही है, हम भड़काऊ भाषण ही देंगे आके इंशाअल्लाह। हम भड़काते हैं देश के खिलाफ नहीं, हम नहीं भड़काते किसी समुदाय या मजहब के खिलाफ, हम भड़काते हैं उन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने गरीबों का खून चूस कर उनकी जिंदगियों को हराम कर दिया। आपका हक है, आपका हक है कि आपको अपना हक मिले, आपको इंसाफ मिले। ये इंसाफ की लड़ाई के लिए हमने एक पहला कदम उठाया है। आपकी सरपरस्ती की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है, आपकी तारीफ की जरूरत है और ये हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक कि आपका साथ नहीं मिले। आप तमाम से फिर अपील करता हूं कि आप पीडीएम का साथ दीजिए और मोहतरमा कृष्णा पटेल साहिबा, हमारी पल्लवी पटेल साहिबा, हमारे प्रेमचंद बिन, बापू रामपाल, इन सब का साथ देकर सामाजिक न्याय को अमली जानेनामा पहनाने का काम हमको और आपको मिलकर करना है।